हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बीआरएम की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास में कुछ सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, इससे पहले हमने 8वीं क्लास में जो पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि विज्ञान क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। बेसिक जानकारी कि विज्ञान होता क्या है, उसकी विभिन्न शाखाएं हैं, वो कौन कौन सी होती है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास के अंदर, जिसमें मैंने विज्ञान की सामान्य जानकारी बताई थी। आज की क्लास में आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और प्रतीक हैं, वो मैं बताऊंगा। वो सूत्र और प्रतीक है वो आपके जितनी भी आगे की क्लासें आएगी उन सब क्लासों के अंदर महत्वपूर्ण है, मतलब सब क्लासों के अंदर काम आने वाला है। इसलिए अभी से जैसे मान लो कि आप लोग ये प्रतीक और सूत्र है वो याद कर लेते हो, तो आगे 9th क्लास 10th 11th 12th इन सब क्लासों के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। साइंस जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो आपको मैं बता रहा हूँ जो कंप्लीट आपको याद करना है। इसके अंदर देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रतीक जैसे तत्वों के नाम, कुछ तत्वों के नाम बताऊंगा। कुछ तत्वों के नाम बताऊंगा जो आपको कंप्लीट याद करने हैं, और ये तत्वों के नाम प्रत्येक क्लास के अंदर आप लोगों के काम आने वाले हैं। हर क्लास में ये तत्वों के नाम आते हैं और प्रत्येक क्लास के अंदर इनका उपयोग होता है। तो तत्वों के नाम में देखो, जैसे मैं एक सारणी बना के आप लोगों को समझाता हूं कि तत्वों के नाम में एक सारणी बनाते हैं। एक पहले लिखते हैं क्रम संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। दूसरा हम लिखते हैं तत्व का नाम, ठीक है। और तीसरा लिखते हैं प्रतीक, तत्व का प्रतीक क्या है। तो ये हम बनाते हैं एक सारणी, ठीक है। सारणी के अंदर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्रम संख्या, तत्व का नाम और प्रतीक। अब देखो, कुछ तत्वों के नाम पहले हम क्या करते हैं कि उन तत्वों के नाम और उनके प्रतीक हैं वो पढ़ते हैं। उसके पश्चात उनको किस प्रकार से याद करना है वो मैं बताऊंगा कि इन तत्वों को हमें किस प्रकार से याद करना है। और उसके बाद में कुछ सूत्र बताऊंगा जो आपको दैनिक की दिनचर्या के अंदर काम में आते हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या में जैसे हम बोलते हैं तो उन सूत्रों का, जैसे हम ऑक्सीजन का नाम लेते हैं तो उसकी जगह O2, कार्बन डाइऑक्साइड हम बोलते हैं तो उसकी जगह CO2। तो जैसे आप कॉपी के अंदर लिख रहे हो तो उसके अंदर आप एक तो लिख रहे हो ऑक्सीजन लिख रहे हो, ठीक है, एक लिख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप बड़ा लिखना पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी जगह आप CO2 डायरेक्ट लिखो। जल है तो H2। ये किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कि तत्वों का नाम, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले ये मैं बता देता हूं कि तत्वों की खोज है अभी तक जैसे लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। आगे नियमित रूप से नए नए तत्वों की खोज हो रही है। तो आप लोगों को ये कंप्लीट याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे ये 118 है ये याद करो, क्योंकि इतना याद करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग 8वीं क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों के लिए यदि आप लोग कम तत्वों के नाम भी याद करोगे तो भी आपके लिए अच्छा ही है, आप लोगों को याद रहेगा। 9th क्लास में जाओगे थोड़े और याद करोगे, या आप लोगों को याद तो करने पड़ेंगे। कैसे, जैसे सबसे पहले कौन सा तत्व आता है, हाइड्रोजन, ठीक है। देखो
हम पढ़ेंगे क्रम से तत्वों के नाम। सबसे पहले कौन आता है, 2 नंबर पे कौन आता है, 3 पे कौन आता है। तो हाइड्रोजन है, उसका प्रतीक क्या होता है, H होता है, ठीक है। 2 नंबर पे आता है हीलियम, जिसका प्रतीक क्या होता है, He होता है, ठीक है। 3 नंबर पे आता है लिथियम, जिसका प्रतीक होता है Li। 4 पे आता है बेरिलियम, जिसका प्रतीक होता है Be। 5 पे आता है बोरॉन, जिसका प्रतीक होता है B। हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो Fe और N नियोन Ne, ठीक है। तो ये तो होता है इनका प्रतीक, कि किस प्रकार से इनका प्रतीक है वो लिखा जाता है। 1 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया। इसी प्रकार से जैसे हम आगे पढ़ेंगे 11 नंबर पे, ठीक है। तो 11 पे क्या आएगा, सोडियम, जिसका क्या होगा, Na हो जाएगा। 12 नंबर पे क्या आएगा, मैग्नीशियम, जिसका क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात 13 नंबर पे क्या आएगा, एल्यूमिनियम, जिसका क्या हो जाएगा, Al हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपने को याद रखना है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इस प्रकार से ये कंप्लीट आप लोगों को याद करना है, ठीक है। तो अब देखो, आप लोग मान लो कि केवल मैं आज इतना ही बताता हूं कि 10 हो गए, चलो आगे करते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। तो देखो, सिलिकॉन Si और फास्फोरस F, सल्फर Sp, फास्फोरस का होता है P, ठीक है। सल्फर, क्लोरीन Cl और आर्गन Ar। 18 तक आप लोगों को याद कर लेना, ठीक है। किस प्रकार से, जैसे क्रम से याद करना है ये आप लोगों को। क्रम से कैसे करना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। यहां तक आप लोग याद कर लो। उसके बाद में आगे है वो आगे की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों को याद कैसे करना है
कि हाइड्रोजन है उसका प्रतीक क्या होता है। पहले सबसे पहले तो देखो आप लोग हेडिंग लगाओ तत्वों के नाम, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है अपना, तत्वों के नाम। तो हेडिंग लगाओ अपने तत्वों का नाम और उसके बाद में ये सारणी बनाओ। उसके आगे 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस प्रकार से ये कंप्लीट सारणी बना लो। पहले अभी पहले ये आप लोग सारणी बना लो कंप्लीट। ये सारणी बना लो, उसके आगे मैं बताता हूं। देखो इसके अंदर एक ये चेंज करना, इसका केवल ऐप होता है, केवल ऐप, ठीक है। फ्लोरीन है उसका क्या होता है, ऐप होता है। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। और ये क्रम लिख लिया होगा 1, 2, 3 इस प्रकार से 18 तक लिख लिया होगा। आगे के है वो आगे के भी हम पढ़ेंगे, पहले ये अपने को केवल इतने याद करने हैं। अब देखो याद कैसे करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, ये 18 नाम है, देखो तत्वों के नाम, ये क्रम से याद करने हैं अपने को। 18 नाम क्रम से कैसे करने हैं कि क्रम से जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इस प्रकार क्रम से याद करना। कंटेस्ट जैसे आप एक पहाड़ याद करते हो, ठीक है, उसी प्रकार से ये क्रम से याद करना है। आपको यदि ये पूछा जाता है कि 8 नंबर पे क्या आता है, तो आपको बिना देखे ऑक्सीजन आता है। 12 नंबर पे क्या आता है, मैग्नीशियम आता है। 11 नंबर पे क्या आता है, सोडियम आता है। 16 पे सल्फर आता है। 7 नंबर पे क्या आता है, तो नाइट्रोजन आता है। इस प्रकार से कंटेस्ट याद करना है पहले तो इसको, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसका प्रतीक याद करना है अपने को, ठीक है। पहले तो ये कंटेस्ट याद करना है और उसके बाद में उसका प्रतीक कैसे करना है। जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, हीलियम का प्रतीक होता है He, लिथियम का प्रतीक होता है Li, बेरिलियम का प्रतीक होता है Be, बोरोन का प्रतीक होता है B, कार्बन का प्रतीक होता है C, नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, फ्लोरीन का प्रतीक होता है F, नियोन का प्रतीक होता है Ne, सोडियम का प्रतीक होता है Na, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al, सिलिकॉन का प्रतीक होता है Si, फास्फोरस का प्रतीक होता है P, सल्फर का प्रतीक होता है S, क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl, आर्गन का प्रतीक होता है Ar, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके प्रतीक। अब देखो कैसे हुए ये। आप लोग 8वीं क्लास के स्टूडेंट हो, आप लोगों को अंग्रेजी में नाम लिखना आता होगा, अपने खुद का नाम, अपने परिवार के, सबका इंग्लिश में आपको किताब भी पढ़नी आती है, ठीक है। तो देखो लगभग हम कैसे याद करते हैं, कुछ अपवाद है वो याद नहीं होता है। हाइड्रोजन,
तो नाम किससे स्टार्ट होगा, एच से स्टार्ट होगा, है का क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। ही तो एच ई, ठीक है, ही का क्या हो जाएगा, एच ई। ली एल आई, बे तो बी ई, ठीक है, बोरोन तो बी, कार्बन सी। मतलब ये पहला अक्षर है ना, उससे लगभग यही बनता है, केवल जैसे फास्फोरस इसका पी होता है, कुछ अपवाद होते हैं जो नहीं होते हैं, बाकी लगभग में जैसे आर्गन तो एआर, क्लोरीन सीएल। तो ये लगभग क्या बनते हैं कि जो पहला नाम होता है उसी के आधार पर बनते हैं। लगभग किसके आधार पर बनेंगे, पहले नाम के आधार पर। तो देखो आप लोगों को आज क्या करना है कि तत्वों का नाम लिखना है, और ये 18 तत्वों के नाम मैंने आप लोगों को लिखाए हैं, ठीक है। इन 18 तत्वों के नाम कंप्लीट आपको याद करने हैं। अब देखो कुछ मैं सूत्र लिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, कम ही लिखाऊंगा, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा याद नहीं होता है। तो कुछ सूत्र लिखाऊंगा जो आपको क्या करने हैं, कंप्लीट याद करने हैं, ठीक है। जैसे ये 18 तक आपको अगली क्लास के अंदर कंप्लीट याद करना है कि तत्व का नाम और प्रतीक क्रम से, तत्वों का नाम क्रम से याद करना है आपको। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन तक। उसके बाद में क्या करना है, उसका प्रतीक भी आपको याद करना है, ठीक है। अब कुछ सूत्र और लिखाता हूं मैं आपको। देखो सूत्र, जैसे मान लो कि यदि आपको पूछा जाता है कि कार्बन डाई ऑक्साइड का सूत्र बताइए। यदि आपको पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताइए, तो क्या बताना है, CO2, ठीक है। इसमें देखो एक अणु तो क्या होता है, कार्बन का होता है, और ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं। देखो अभी हमने प्रतीक पढ़े थे, उसमें देखो C किसका प्रतीक होता है, कार्बन का, ठीक है। C किसका प्रतीक होता है, कार्बन का प्रतीक होता है। और ऑक्सीजन है वो किसका प्रतीक होता है, O का, ठीक है। यदि ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन है वो किसका प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है, O है, ठीक है। ऑक्सीजन किसका प्रतीक है। अब देखो ये तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। अब आगे देखो, जैसे अगला जल है, ठीक है। तो यदि जल का आपको पूछा जाता है तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। इसी प्रकार से यदि आपको पूछा जाता है कि ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन जैसे प्रतीक हमने लिखा था तो क्या लिखा था, केवल O लिखा था, परंतु इसका सूत्र क्या लिखेंगे हम, O2। यदि आपको यह पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का प्रतीक बताइए, तो प्रतीक के अंदर तो आपको केवल O लिखना है, परंतु यदि सूत्र पूछा जाता है तो उसके अंदर आपको क्या लिखना है, O2 लिखना है। इसी प्रकार यदि आपको पूछा जाता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का सूत्र क्या लिखना है आपको, N2। नाइट्रोजन है उसका सूत्र आपको क्या लिखना है, N2। तो क्या हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। जल है उसका सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। उसी प्रकार ऑक्सीजन है उसका सूत्र क्या होता है, O2 होता है, और नाइट्रोजन है उसका सूत्र क्या होता है, N2 होता है। ये इस प्रकार के सूत्र क्या है कि अपने दैनिक की दिनचर्या में काम में लेते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लो कि हम नोट्स में लिख रहे हैं कुछ, तो उसके अंदर यदि मान लो आप एक तो ये पूरा लिखो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक आप सीधा लिख दो, क्या लिख दो कि CO2। एक आप क्या लिख दो, सीधा लिख दो, क्या लिख दो, CO2 लिख दो, ठीक है। इसी प्रकार जैसे
मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो वो किसका होगा, MgO होगा, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया Mg और ऑक्साइड क्या हो गया, O हो गया, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो गया, MgO, ठीक है। तो देखो केवल ये मैंने 5 सूत्र बताए आपको, ये 5 सूत्र आपको कंप्लीट याद करने हैं। आगे हम हमेशा नए नए सूत्र है वो याद करेंगे। एक दिन में यदि मान लो आप लोगों को ज़्यादा सूत्र बता दिए जाते हैं तो वो आप लोगों को कंप्लीट याद नहीं होगा। तो आज की क्लास में आप लोगों ने क्या याद किया, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, देखो आज की क्लास में हमने सबसे पहले क्या किया, तत्वों के नाम याद किए। तत्वों के नाम, कितने तत्वों के नाम हमने याद किए, 18 तत्वों के नाम। तो आप लोगों को ये कंटेस्ट याद करना है। एक तो क्या करना है कि 18 तत्वों के नाम है वो क्रम से याद करना है। क्या करना है, क्रम से याद करना है। 18 तत्व हैं उनके नाम क्या करना है, क्रम से याद करना है। उसके पश्चात क्या करना है, प्रत्येक तत्व का प्रतीक याद करना है। पहले तो क्या करना है, तत्वों के नाम क्रम से याद करना है। उसके बाद में क्या करना है, प्रत्येक तत्व का प्रतीक याद करना है। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का क्या होता है, He होता है, लिथियम का क्या होता है, Li होता है। इस प्रकार से याद करना है। तो ये तो पहला टॉपिक था, उसमें बताया। दूसरे में क्या लिखा हमने कि सूत्र, तो केवल 5 सूत्र दिए मैंने आज, ठीक है। तो ये 5 सूत्र अपने को याद करने हैं। कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और दूसरा जल, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सब है अपने को कंप्लीट सूत्र याद करने हैं, ठीक है। आप लोग हमेशा अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाते रहें। आज अपने को नोट्स क्या बनाना है कि सबसे पहले जो तत्वों के नाम मैंने बोर्ड पे लिखाए थे वो क्या लिखने हैं, अपने को कंप्लीट लिखने हैं, ठीक है। उसके पश्चात दूसरा अपने को क्या करना है कि सूत्र हेडिंग लगाना है और सूत्र है उसके अंदर अपने को कंप्लीट सूत्र लिखने हैं, ठीक है। तो अभी एक बार आप लोग ये देख लेना कि ये किस प्रकार से लिखना है या किस प्रकार से याद करना है। देखो क्या क्या याद करना है अपने को, सबसे पहले तत्वों के नाम और उसके बाद में जैसे क्रम से तत्वों के नाम और उनके प्रतीक, और प्रतीक के पश्चात क्या करना है, 5 सूत्र दिए मैंने, 5 सूत्र आप लोगों को याद करना है और ये कॉपी के अंदर उतारना है। आप लोगों को क्या करना है कि एक निश्चित टाइम टेबल बना के उस टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई करनी है। अभी तक ही कई लोग हैं जो बिल्कुल भी पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और कुछ हैं जो पढ़ाई में अपनी रुचि ले रहे हैं। तो जिनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पढ़ाई में, उनको मैं ये बता दूं कि आप लोग अपना टाइम है वो ख़राब कर रहे हो। इसलिए अपना जो कीमती समय है उसको बिल्कुल भी बर्बाद ना करें और नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें। नियमित रूप से पढ़ाई कैसे होगी, इसके लिए आपको स्कूल का ऐप है उससे जुड़ना है और जुड़ने के बाद में जो भी उसके अंदर क्लासें लगती है, स्कूल के ऐप में जितनी भी क्लासें लग रही है उस क्लासों को नियमित रूप से लेना है, देखना है और उनके नोट्स बनाने कंप्लीट। अभी मैंने 8वीं क्लास की विज्ञान किताब स्टार्ट नहीं करवाई है, सिलेबस के अनुसार अभी कुछ नहीं पढ़ाया है। केवल आप लोगों को स्टार्ट की कुछ क्लासों में बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, सामान्य जानकारी दे रहा हूँ, जिससे
हम जब किताब स्टार्ट करेंगे तो उस समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा और बहुत इजी हो जाएगा। जैसे किताब के अंदर एक नाम लिखा हुआ होता है कि जल लिखा हुआ होता है, ठीक है, एक जगह जल लिखा हुआ होता है, आपको पता है कि ये क्या है, जल है। परंतु एक जगह मान लो ये H2O लिखा हुआ मिल गया तो आप सोचने लग गए कि ये क्या है भाई, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, ये जितने भी सूत्र है जो आप लोगों के काम आने वाले हैं, ये नहीं कि ज़्यादा हार्ड सूत्र है वो भी आप लोगों को बता रहे हैं, नहीं, जितने सूत्र आप लोगों के काम आने वाले हैं, जो सूत्र महत्वपूर्ण हैं, वो सभी सूत्र है आपको पहले बताया जाएगा। उसके पश्चात जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो उस समय प्रत्येक पाठ है वो आपको पढ़ाएंगे, प्रत्येक पाठ है उसके प्रश्न उत्तर है वो भी आपको करवाएंगे। तो आज की क्लास इतनी थी, आप लोग आगे हैं वो क्लास है वो देखते रहें।